ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के 11वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे दश गात्र का विधान, अर्थात जिसके पुत्र न हो वह इस विधान को किस प्रकार से करे कि उसको पितृ ऋण से मुक्ति मिल सके। गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, आप दश गात्र की विधि के संबंध में मुझे बताइए। दश गात्र को करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, और साथ ही यह भी बताइए कि पुत्र के अभाव में इस विधान को किस प्रकार से संपन्न किया जाए। यह सुनकर श्री भगवान बोले गरुड़ जी से, हे ताक्षर्य, अब मैं तुम्हें दश गात्र की विधि कहता हूँ, जिसको करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। अपने पिता की मृत्यु होने पर पुत्र शोक का परित्याग करके, धैर्य को धारण करके, सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करें। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे रोना नहीं चाहिए। बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेषमपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसीलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष दिन रात शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। हे ताक्षर्य, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसीलिए बुद्धिमान को इस असंभव भावी जन्म मृत्यु के विषय में कदापि शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ पर वापस आ सके। अवश्यम भावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख को प्राप्त न करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या है। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग कर वह प्राणी अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातःकाल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल को नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की यह नित्यता की कथा ही क्या है। पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इस विचार का सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले उस शोक का परित्याग करके पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को, और पत्नी के अभाव में सहोदर भाइयों को, तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सहपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े भाई अथवा उसके छोटे भाई के पुत्रों या पोत्रों के द्वारा दश गात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। हे ताक्षर्य, यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में से कोई एक भी पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। यदि सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करें, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही यह क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए कदापि। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की औदर्भदैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उस ऐसे मनुष्य को कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनाकर श्री भगवान गरुड़ से आगे कहते हैं कि हे खग, पिता का दशगात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उसके पिता को अत्यधिक स्नेह होने पर भी अपने उस पुत्र की दशगात्र आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सहपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पितृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र, सहपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचार्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है।
दश गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा दिवालय के प्रांगण में जाकर मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उस वेदी को गोबर से लिपें। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भ में ब्राह्मण को स्थापित करके पाद आदि से उसका पूजन करें और फिर अस्ति पुष्पम शकाशम इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके बाद उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उस आसन के ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ के आटे की पिट्ठी से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। तदंतर खस, चंदन और भृंगराज इन पुष्पों को निवेदित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदंतर काक अन्न, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान अर्थात वृद्धि क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए इस प्रकार से यह कहें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंड आदि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उस प्रेत को अनंत फल प्राप्त होता है अर्थात उस प्रेत को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए प्रथम दिन से लेकर सहपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। फिर 9वें दिन सभी सहपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभयन करना चाहिए और घर से बाहर स्नान करके दूब एवं लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे ऐसे कहे कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दुर्वा समन्वित लावे को उसके घर में चारों ओर बखेर दे। हे खगेश्वर, फिर 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए। भगतजनों, आपको बता दूं, यहाँ मांस से अभिप्राय उड़द की दाल से है। तदंतर श्री भगवान कहते हैं कि हे ताक्षर्ये, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्रों में निषिद्ध होने के कारण यह पिंडदान उड़द से करना चाहिए। फिर 10वें दिन शोर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और फिर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके उस प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। अत्सी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र को धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद, उन भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्रों वाले हे देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत स्वयं भोजन करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की यह कथा आपके लिए उपयोगी रही होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। हरे कृष्णा।